माई सेल्फ इज आदिश। और जैसे मैंने अभी ये प्रैक्टिकल की सीरीज चल रही है जिसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था वो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। जो ओ लेवल का सिलेबस है वो रिवीजन 5 के सिलेबस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है पाइथन का, तो इसका पहली बार प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहा है, तो आपके माइंड में जरूर कंफ्यूजन होगा कि किस तरीके के प्रोग्राम्स आएंगे और उनके सॉल्यूशन आपको कहाँ से मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, तो मैं इसमें काफी सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। क्या क्या बताने वाला हूँ, जैसे कौन कौन से प्रोग्राम आपको आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, आपको उनका किस तरीके से सॉल्यूशन लिखना है, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट वाइवा में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपको उनके आंसर किस तरीके से देने हैं। तो जैसे पहली बार एग्जाम हो रहा है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि स्टूडेंट को आइडिया नहीं है। और दूसरी चीज, इस बार जैसे आपको पता भी होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की क्लासेज भी नहीं हुई हैं, कुछ थोड़ी बहुत ऑनलाइन क्लासेज हुई हैं, तो उनको काफी चीजों का आइडिया नहीं है। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा, आपको मैं एक पीडीएफ फाइल भी अपलोड मैं इस वीडियो में कर रहा हूं, और वो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इन प्रोग्राम का सॉल्यूशन देख सकते हो। तो सॉल्यूशन एक अलग चीज है, बट इसके अंदर मैं जो टिप्स बताने वाला हूँ या जो मैं इंपॉर्टेंट वाइवा के पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ, वो आपको कभी भी मिस नहीं करने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि पाइथन का जो सिलेबस है, इसके अंदर आपसे बेसिक पाइथन के बारे में, पाइथन की हिस्ट्री, पाइथन के फीचर्स, पाइथन के अंदर फिर हम कोडिंग कैसे करते हैं, इनपुट कैसे लेते हैं, लूप कैसे लगाते हैं, इफ एल्स कैसे लगाते हैं, फंक्शन कैसे लगाते हैं, और आपका कलेक्शन एलिमेंट के अंदर आपसे लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, और आपका ये सारे इसके अंदर सिलेबस में है। एक्चुअली स्ट्रिंग का पार्ट सिलेबस में है, फाइल का पार्ट सिलेबस में, तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। बट पहली बार जिस तरीके से एग्जाम हो रहा है, तो एक्सपेक्टेशन ये है कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं आएंगे। तो किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं आपको एक छोटा सा हिंट मैंने दे दिया है। यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं, जैसे आपसे इनपुट पूछी और फिर आपसे इवन आउट का प्रोग्राम पूछा। हालांकि जरूरी नहीं इतना सिंपल प्रोग्राम आए, बट फिर भी मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है। इसके अंदर जस्ट सिर्फ इफ एल्स का इम्प्लीमेंटेशन आपको करना है। दूसरा प्रोग्राम है, अगर आप यहाँ से मैं नंबरिंग दे दूं, तो ये पहला प्रोग्राम, और दूसरा प्रोग्राम है हमारा, जिसमें हमने बात की है कि हमारे पास 3 नंबर्स हैं, हमें यूजर से 3 इनपुट लेनी है, फिर हमें उसमें मैक्सिमम नंबर, मिनिमम नंबर और मिडल वाला जो नंबर है वो बताना है। तीसरा प्रोग्राम इसी तरीके से टेलीफोन बिल की कैलकुलेशन करनी है, तो यानी आपको नंबर ऑफ कॉल्स बता देगा प्रोग्राम, यानी यूजर आपको नंबर ऑफ कॉल्स अगर डालता है, तो आप उसमें उसके बेस पे टेलीफोन का बिल कैलकुलेट कर दो। तो इसमें मैंने एक एग्जांपल के साथ आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, जिसमें मैंने जो सिनेरियो दिया हुआ है उसके हिसाब से कैलकुलेशन होती है, कि अगर आपकी नंबर ऑफ कॉल्स उतनी है तो फिर आपके इतना बिल आएगा, अगर आपकी नंबर ऑफ कॉल्स इतनी है तो इतना बिल आएगा। उसी तरीके से ये प्रोग्राम भी बहुत पॉपुलर होता है, फैक्टोरियल का प्रोग्राम, आपका नंबर जो गिवन है वो प्राइम है कि नहीं है, इस चीज का प्रोग्राम, फिबोनाची की सीरीज प्रिंट करने का प्रोग्राम, उसी तरीके से नंबर का रिवर्स करने का, चेक करने का प्रोग्राम, उसी तरीके से पैटर्न के प्रोग्राम, और आपके फिर हैं नंबर गैस करने का प्रोग्राम, कि ये जो नंबर है वो रैंडम नंबर हम सेट कर देते हैं इस प्रोग्राम के अंदर, फिर हमें वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बताता है। स्ट्रिंग के ऊपर के प्रोग्राम आ सकते हैं, स्ट्रिंग का रिवर्स करना, स्ट्रिंग का जो इनबिल्ट फंक्शन है वो यूज ना करो, लिस्ट, टपल और डिक्शनरी के ऊपर भी कुछ प्रोग्राम बन सकते हैं। तो इस सॉल्यूशन के अंदर मैंने ये सारे जो पीडीएफ फाइल अपलोड करी है, मोस्ट ऑफ द ये कंटेंट मैंने उसके प्रोग्राम का सॉल्यूशन वहां पे डाल दिया है। अगर आप एज इट इज प्रोग्राम भी लिखोगे तो भी आपका प्रोग्राम रन कर जाएगा और आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, ये सारे प्रोग्राम तो जरूर ही प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको कुछ, जैसे पहला पेपर कैसे आएगा, तो आप लोग शेयर करिए मेरे साथ पेपर, मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको दूंगा, और अगले जो सेट वाले लोग हैं उनके लिए मैं कुछ हिंट भी दूंगा कि अगले क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, नेक्स्ट वाइवा में क्या पूछा जा सकता है, वो सारी चीजें भी मैं डिस्कस करूंगा। तो ये सॉल्यूशन जैसे मैंने बताया, सॉल्यूशन आपको यहाँ से मिल जाएगा पीडीएफ फाइल में, इसका मैंने सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपसे वाइवा में पूछी जा सकती हैं, लेकिन इसके अंदर हमने वो अभी टेक केयर नहीं किया। तो आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो उसके अंदर पाइथन के थ्योरी वाले टाइम पे मैंने कुछ वीडियो अपलोड करे थे, जिसके अंदर एक वीडियो है जिसमें मैंने लगभग उस वीडियो के ऊपर, अभी का मैं बता रहा हूँ, 400 समथिंग व्यूज हैं, अराउंड 500 से कुछ ही कम व्यूज हैं, 570-80 के आसपास व्यूज होंगे, 470-80। उस पे जाके अगर आप देखोगे तो वो वीडियो आप देख सकते हो, उसमें आपको काफी सारी चीजें मैंने बताई हुई हैं उस वीडियो के अंदर।
तो उसमें किस तरीके से सॉल्यूशन आपको देना है, वैसे 2-3 वीडियो हैं, आप उनमें से कोई सा भी देख सकते हो। दूसरी चीज, अगर इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ पाइथन का, लेकिन अगर आप HTML से रिलेटेड कंटेंट चाहते हैं तो HTML का भी एक वीडियो मैंने इसमें अपलोड किया हुआ है, जिसके अंदर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया हुआ है फॉर्म के बारे में, टेबल के बारे में, वो आप जरूर देख के जाना। तो मेरा टिप्स ये है कि आप इस वीडियो को देखने के साथ साथ फॉर्म और टेबल वाला वीडियो भी जरूर देखें। और अगर आप ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट हैं तो फिर आप सी वाला वीडियो देखें, पाइथन का फिर आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये नए सिलेबस के हिसाब से मैं बना रहा हूँ, जिसमें हम बात कर रहे हैं रिवीजन 5 की। अब बात करते हैं सी का प्रोग्राम चलाने की। आपको सी का प्रोग्राम वहां पे आता है तो आप किस तरीके से उसको रन करवाओगे। अगर आपका वहां पर जो एडिटर है वो आपको मिल सकता है पाईचार्म का, या फिर आप कंसोल से भी उसको रन कर सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके सिस्टम पे सिर्फ पाइथन इंस्टॉल है तब भी आप उसको चला सकते हो पाइथन के प्रोग्राम को। आपको करना क्या है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर हिंट आपको दे देता हूँ। तो अगर आपको प्रॉब्लम आती है कि पाइथन का प्रोग्राम कैसे रन करना है, तो आप एक नोटपैड की फाइल में, देखिए ध्यान से ये सुनिए जो मैं बता रहा हूँ। नोटपैड की फाइल में आप कुछ भी पाइथन का कोड लिखेंगे, उसका एक्सटेंशन आप दे दीजिए py। ठीक है, सपोज मेरी फाइल का नाम है test.py। अब आप इस पाइथन के पाथ तक जाइए और अपने प्रोग्राम को रन कराइए पाइथन test.py, इस तरीके से आप रन कराइए। ठीक है, तो आपका प्रोग्राम रन कर जाएगा, ये कमांड लाइन से भी आपका प्रोग्राम रन कर जाता है। ठीक है, तो आपको ये कोई इशू नहीं आएगा। और अगर आपके पास एडिटर है तो वेल एंड गुड है। एडिटर के लिए तो कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं जो हम बात कर रहे हैं अभी। तो ये मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास क्या बोलते हैं कि एडिटर नहीं है तो आप किस तरीके से करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास एडिटर है तो फिर आप उस एडिटर में आराम से कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके अंदर ये तो मैंने बताया, अगर आपको एडिटर नहीं है तो किस तरीके से करेंगे। अगर एडिटर है तो कौन कौन से एडिटर होते हैं, जैसे जुपिटर दे सकते हैं, वो आपको पाई चार्म दे सकते हैं, स्पाइडर दे सकते हैं, सबलाइम दे सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड दे सकते हैं। तो सब में जिसमें आपने कोड लिखा हो, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो वहां पर जो भी आपकी हेल्प करने के लिए, आपको असिस्ट करने के लिए जो लैब में जो भी असिस्टेंट होते हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हो कि इसमें कैसे रन कराते हैं, आप मुझे प्लीज बता दीजिए। तो ये प्रोग्राम का सॉल्यूशन मैंने दे दिया। अब आती है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी मैंने बता दिया कि इस वीडियो के साथ साथ आप कौन कौन से वीडियो से और हेल्प ले सकते हैं, जिसमें आपको जो जो इस प्रैक्टिकल में आपका आएगा। क्योंकि एक वीडियो मैंने बताया हुआ जिसमें मैंने पूरे ओ लेवल के प्रैक्टिकल के बारे में बताया हुआ, जिसके 3 सेक्शन होते हैं, तो उसको भी आप देख सकते हो, उसमें आपको समरी मिल जाएगी। बाकी मैंने अलग अलग वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं लैंग्वेज के तो उसका वीडियो है, अगर आप पाइथन के स्टूडेंट हैं तो ये पाइथन का वीडियो है, अगर आप HTML वाला कंटेंट देखना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो है। और एक और क्वेश्चन आता है जिसमें आप मेल मर्ज या फिर एक्सेल के फंक्शन, वो भी आपको आप देखकर जा सकते हो। तो इस जो प्रोग्राम्स हैं इनका मैं सॉल्यूशन अपलोड कर चुका हूं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपसे वाइवा के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो वाइवा का मैंने बताया, बहुत सारे क्वेश्चन तो मैंने जो थ्योरी वाले पेपर अपलोड किए हैं उसमें बहुत सारी चीजें बताई हुई हैं, आप उनको देख सकते हो। क्योंकि उसमें सिर्फ प्रैक्टिकल ही करवा के नहीं देखता, वाइवा में आपसे कुछ थ्योरेटिकल भी पूछ लेता है। तो जैसे पाइथन के बारे में आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे कोई बेसिक सा प्रोग्राम अगर लिखवाता है तो पाइथन के प्रोग्राम में सबसे पहली प्रॉब्लम होती है कि पाइथन में इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसमें कहीं भी हम ब्रैकेट का यूज नहीं करते। जैसे हम सी का प्रोग्राम बनाएं, जावास्क्रिप्ट का बनाएं, कोई भी बनाएं, तो हम इंडेंटेशन का यूज करते हैं इसके अंदर, उसमें हम ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो पाइथन के फाइल के अंदर, पाइथन के कोड के अंदर इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लूप का तरीका अलग होता है ना। और कमेंट इसमें अलग तरीके से बनाए जाते हैं। तो आपसे ये पूछ सकता है कमेंट कैसे बनाए जाते हैं। कमेंट में अगर आप देखोगे तो हैश से हम सिंगल लाइन कमेंट बनाते हैं, और मल्टी लाइन कमेंट कैसे बनाते हैं वो भी मैंने उन वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप वहां से देख सकते हो। दूसरी चीज आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे कोई इफ एल्स का लॉजिक या फिर कोई लूप का लॉजिक, डू वाइल लूप पूछ सकता है, क्या इसमें होता है नहीं होता है ना। तो डू वाइल लूप का इसमें यूज नहीं होता। क्या ब्रेक इसमें यूज होता है, हाँ बिल्कुल इसमें ब्रेक यूज होता है। और इंडेंटेशन, अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन है, आप वहां पर नहीं लगा सकते कि जैसे मैंने एक लाइन लिखी, दूसरी लाइन मैंने उसी के सामने से लिख दी और मैंने स्पेस दे दिया, तो वो फिर एरर देगा प्रोग्राम। तो अगर आपने जैसे लूप लगाया, इफ लगाया, स्विच लगाया, ऐसे कोई भी चीज लगाई जहां पर इंडेंटेशन होनी चाहिए वहां पे नहीं लगाते हो तो आपको एरर देगा, और जहां पे नहीं होनी चाहिए वहां पे लगाते हो तो भी आपको एरर देता है। तो ये पॉइंट्स हैं जो आपसे पूछ सकता है, आपसे लिख सकता है कि बताइए इस कोड में क्या मिस्टेक है।
आपसे कुछ लिख के आपसे उसके एक्सपेक्टेड आउटपुट पूछ सकता है। दूसरी चीज एक और इम्पोर्टेंट इसमें होता है कि हमारा जो पाइथन के अंदर जो हमारे ऑपरेटर्स हैं वो हमारे प्लस प्लस और माइनस माइनस ऑपरेटर इसमें नहीं होते, तो वो भी आपसे पूछ सकता है। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है। दूसरी चीज है आपसे पाइथन की एप्लीकेशन पूछ सकता है, पाइथन किस किस चीज में यूज होती है, पाइथन क्यों इतनी ये पूछ सकता है। तो उसके अंदर मैंने आपको हिस्ट्री और ये सारे पॉइंट्स बता रखे हैं। वर्जन के बारे में पूछ सकता है, पाइथन के कौन कौन से वर्जन है, पाइथन को आप क्यों सीखना चाहते हो, आपसे कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। स्ट्रिंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो स्ट्रिंग के भी कुछ जो मैंने पुराने वीडियोस हैं उसमें स्ट्रिंग के एग्जांपल एक्सप्लेन कर रखे हैं, लिस्ट टपल और इनके भी कुछ एग्जांपल्स मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपसे पूछ सकता है वाइवा में, आपको ये सब प्रिपेयर करके जाने चाहिए। और आपसे एक्सटेंशन पूछ सकता है, पाइथन की फाइल का क्या एक्सटेंशन होता है ना, पाइथन की फाइल में क्या हमारा एरे वगैरह कैसे यूज होता है ये पूछ सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपसे इंपॉर्टेंट पूछी जा सकती हैं। तो आई होप कि अगर आप इतना प्रिपेयर करके जाओगे तो आपको ये सारे आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे जो मैंने बताया है, और आपको जो वाइवा है उसमें भी आपकी हेल्प मिलेगी। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना, और जितनी चीजें मैंने बताई इनको ध्यान से करना। अगर आप चाहते हो कि मैं इंपॉर्टेंट कुछ वाइवा के क्वेश्चंस और अपलोड कर दूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जरूर इसके पूरा एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। इसका मेजर पार्ट ये था इस सेक्शन का कि मैं आपकी हेल्प करूं ये प्रोग्राम्स के बारे में, और प्रोग्राम्स की मैं एक पीडीएफ फाइल बना के आपके लिए अपलोड कर दूं। लेकिन ध्यान रखना, मैं अगेन रिपीट करता हूं, जो पुराने वाले वीडियोस हैं आप उनको देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, वहां से भी आपको वो पूछ सकता है कि इस क्वेश्चन का क्या आउटपुट आएगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं, एक मैंने एक सैंपल पेपर बनाया था ऑब्जेक्टिव का, वो आप देख लीजिए। सैंपल पेपर में जो ऑब्जेक्टिव का सैंपल पेपर है उसमें क्या होगा, वहां तो आपको सोचो क्लियर कट आंसर ही दे रखा है, यानी ये क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर, क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर। तो आप उसको देख सकते हो। प्रैक्टिकल आप ये सारे ट्राई कर सकते हो जो मैंने बताया, और ये सारे वाइवा के क्वेश्चंस जो मैंने आपको हिंट में दिए ये आप ट्राई कर सकते हो। तो आई होप कि आपका एग्जाम अच्छा होगा। और कल आपका एग्जाम है, मैंने थोड़ा सा लेट वीडियो अपलोड किया है जस्ट बिकॉज ऑफ माई अदर कमिटमेंट्स। और मैंने जैसे पहले भी एक्सप्लेन किया था कि मैं प्लान कर रहा हूँ आपके ओ लेवल ए लेवल के स्टूडेंट्स के बारे में। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरी क्लास के साथ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर यूजफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें बाकी लोगों के साथ। और किस कोर्स के बारे में आप इंटरेस्टेड हैं, वो कौन सा क्लास आपको लगता है कि मुझे स्टार्ट करनी चाहिए, तो वो जरूर आप मुझे बताएं। और अगर वीडियो में आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं, या फिर कोई आपके कुछ चीजें हैं जो क्लियर नहीं हुई, या जो लगता है कि मुझे और डिटेल में बताना चाहिए, तो आप जरूर प्लीज मुझे वो बताइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, या तो इसके सॉल्यूशन के साथ, या फिर जो आपके क्वेश्चंस आएंगे उसके बाद मैं दूसरे सेट वाले क्वेश्चन बच्चों की हेल्प करूंगा। तो आप जरूर वो पेपर मेरे साथ शेयर करिए, जो पेपर आएगा वो क्वेश्चंस आप मुझे बताइए, सो दैट मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। सो थैंक यू so much once again for watching the video, and for liking the video, for sharing the video, and for subscribing the channel. So thank you so much, and all the best for your exam. Hopefully आपका एग्जाम अच्छा होगा, और मैंने जैसे बताया फेल होने के चांस बहुत कम होते हैं, और बस डिपेंड ये करता है कि आप कितने अच्छा ग्रेड लेके आते हो। सो थैंक यू सो मच, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।